अजीज तलबा, आज का लेक्चर परवीन शाकिर की गजल बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना पर मबनी है। हम इस गजल की तशरीहात भी देखेंगे, लेकिन पहले शायरा के मुख्तसर हालात जिंदगी और तर्ज कलाम की खुसूसियात। सबसे पहले बात करते हैं मुख्तसर हालात जिंदगी पर। उनका अरसा हयात 1952 से 1994 पर मबनी है। उर्दू शायरी की मुमताज़ और महबूब शायरा थीं, जिन्होंने अपनी शायरी में निस्वानी जज्बात, मोहब्बत, जुदाई और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मौज़ूआत को नहायत खूबसूरती और गहराई से बयान किया। उनकी पहली किताब खुशबू ने उन्हें बेपनाह शोहरत और मकबूलियत अता की। उनकी शायरी में जज्बात की शिद्दत, निस्वानी हसासियत और ज़बान की सादगी ने उर्दू अदब को एक नया रंग दिया। उनकी दीगर मशहूर किताबों में सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार और माह तमाम शामिल हैं। इनकी शायरी जदीद और रिवायती रंगों का हसीन इम्तिजाज है, जिसने इन्हें उर्दू अदब में मुनफरिद मुकाम अता किया। उनकी अचानक वफात ने उर्दू अदब को एक असीम नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनका शहरी सरमाया आज भी क़ारीन के दिलों में जिंदा है। अब बात करते हैं उनके तर्ज कलाम की खसूसियात पर। उनके कलाम की शायराना खूबियां कई पहलुओं पर मबनी हैं। सबसे पहले निस्वानी हसासियत। इनके कलाम में ख्वातीन के जज्बात, एहसासात और मसाइल को नहायत खूबसूरती और गहराई से बयान किया गया है। निस्वानी तजर्बात को एक मुनफरिद और नया अंदाज दिया गया है। मोहब्बत और जज्बात की शिद्दत से भरपूर शायरी में मोहब्बत, जुदाई, इंतजार और अधूरे ख्वाबों की कहानियां बयान की गई हैं। जज्बात की गहराई और एहसासात की शिद्दत इसमें वाज़ेह तौर पर महसूस होती है। इनकी ज़बान सादा और आम फहम है, जो कारी को अपनी तरफ खींच लेती है। रवानी और सादगी के बावजूद गहरे मफाहिम रखती है। इस्तेआरात और तशबीहात को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इस्तेमाल किया। रोज़मर्रा की अशिया और मनाजिर को शायराना अंदाज में बयान किया, जो इनके अशार को दिलकश और पुरमानी बनाता है। जदीद और रिवायती अंदाज इनकी गज़ल का खूबसूरत अंदाज है। शायरी की रिवायात को बरकरार रखते हुए जदीद मौज़ूआत को भी अपनाया, अंदाज़े बयान को भी अपनाया। जदीद दौर के मसाइल और एहसासात को भी बयान किया और गज़ल का क्लासिकी अंदाज भी अपनाया। इन्होंने इंसानी तजर्बात को नहायत गहरी सच्चाई से बयान किया है। फ़नी महारत का भी बेहतरीन नमूना है। अल्फाज का इंतखाब, मिसरों की बनावट, अशार की तरतीब नहायत खूबसूरत और मतवाज़न है। इनकी ये खूबियाँ इन्हें उर्दू अदब में मुनफरिद मुकाम अता करती हैं। अब बढ़ते हैं गज़ल की जानिब। गज़ल का पहला शेर। बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समुंदर देखती हूँ, तुम किनारा देखना। इस शेर में शायरा ने जिंदगी के फलसफे को नहायत खूबसूरती से बयान किया है। दो इंसानों के मुख्तलिफ नजरियात और रवैये बयान किए हैं, जहां एक शख्स चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार है और दूसरा शख्स महफूज रास्ता इख्तियार कर रहा है। यहाँ एक अलामती मंजर है। बादबां उस पर्दे को कहते हैं जो जहाजों में हवा की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए लगाया जाता है और इस तरह जहाज सफर करता है। बादबां खुलने से पहले का लम्हा एक नए सफर, एक नई मोहब्बत या एक नए आगाज का इस्तिआरा हो सकता है। ये वो वक्त है जब सब कुछ तैयार होता है लेकिन शुरू नहीं होता। इसी हवाले से ये मिसरा उस उम्मीद की निशानदेही करता है जो किसी नए चैलेंज या मौके के शुरू होने से पहले होती है। इस लम्हे में जोश होता है, तजस्सुस होता है, एक नया सफर या नए तजर्बे का पेशखेमा होता है। ये वो वक्त है जब हवा की सिमत, समुद्र की लहरें और मौसम के आसार देखे जाते हैं। इस लम्हे के इशारे को देखना निहायत अहम है कि इससे इस बात का तयन होता है कि सफ़र कैसा होगा। ये एक किस्म की एहतियात है जो इंसान को आइंदा आने वाले हालात का अंदाज़ा लगाने में मदद देती है। इसी को दूसरे पहलू से देखें तो शायरा ने समुंदर और किनारे के इस्तिआरे को इस्तेमाल किया है। समुंदर गहरा, वसी और पुरअसरार होता है, जो जिंदगी की गहराइयों और मोहब्बत की शिद्दत को जाहिर करता है। शायरा कहती हैं कि वो समुंदर देखती हैं, यानी वो मोहब्बत की गहराइयों में जाना चाहती हैं, इसकी वसअतों और असरार को जानना चाहती हैं। और अपने महबूब को किनारा देखने का कहती हैं। किनारा इस्तेकाम, सकून और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत। महबूब का किनारा देखने का मतलब यह है कि वो इस्तेकाम और सकून की तरफ देखें, जो शायद इनकी मोहब्बत की मंजिल हो। शायरा इस शेर में ज़िंदगी के चैलेंजेस और उनका सामना करने के मुख्तलिफ तरीके बयान कर रही हैं।
ایک طرف زندگی کی مشکلات اور ان کے مقابلے میں جرت کا مظاہرہ، دوسری طرف محتاط اور محفوظ راستہ اختیار کرنے کا رویہ۔ وہ بتا رہی ہیں کہ زندگی میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ محفوظ اور آسان راستے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بادباں، سمندر کنارے جیسے الفاظ استعارے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ شعر میں روانی اور موسیقیت بھی موجود ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ یوں بچھڑنا بھی بہت آسان نہ تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ شاعرہ نے جدائی کے لمحات کو بیان کیا ہے جہاں بچھڑنے کی تکلیف و محبت کی شدت کو الفاظ کی شکل دی گئی ہے۔ محبت کی نازک کیفیت اور جدائی کی تلخی کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ جدائی کی مشکل کے حوالے سے کہتی ہیں کہ بچھڑنا آسان نہیں تھا، یعنی محبوب سے جدائی کا لمحہ بہت کٹھن اور تکلیف دہ تھا، یعنی محبت کی شدت نے جدائی کے لمحے کو بھی بہت مشکل بنا دیا۔ اس مصرے میں جذبات کی گہرائی اور محبت کی شدت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعرہ نے جدائی کے لمحے میں محبوب کی آخری نظر کی اہمیت بیان کی ہے، اس منظر کی تصویر کشی کی ہے جب محبوب جدائی کے بعد آخری بار مڑ کر دیکھتا ہے، جس سے محبت کی گہرائی اور شدت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ نہ صرف جدائی کی تکلیف بڑھتی ہے بلکہ محبوب کی محبت کی گہرائی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ 2 اہم پہلو اس شعر میں بیان کیے گئے ہیں، ایک جدائی کی مشکل اور دوسرا محبت کی شدت، جو جدائی کے لمحے کو اور بھی مشکل بنا دیتی ہے۔ اس شعر میں در حقیقت شاعرہ نے بتایا ہے کہ جدائی بظاہر آسان دکھائی دے سکتی ہے، لیکن حقیقت میں بہت مشکل اور دردناک عمل ہوتا ہے۔ اس شعر میں بھرپور فنی محاسن موجود ہیں۔ جدائی اور محبت کے جذبات کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جبکہ روانی، موسیقیت، ترنم، ترتیب اور توازن شعر کو فنی حسن عطا کرتے ہیں۔ اگلا شعر۔ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ جذبات کی شدت اور احساسات کی گہرائی بیان کرتے ہوئے جدائی کی رات کی کیفیت، اس کے احساسات کو چاند اور ستارے کی علامتوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ چاند کے نمودار ہونے اور شب ہجراں کی یعنی جدائی کی رات کی تنہائی بتائی ہے۔ جدائی کا درد، انتظار اور امید کی کیفیت کی عکاسی اس شعر میں بھرپور ملتی ہے۔ پہلے مصرے میں شاعرہ چاند کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کرتی ہیں جو محبت اور خوبصورتی کی علامت ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ چاند کس شباہت، شکل و صورت کو لیے ان کے دروازے پر آیا ہے۔ ایک حیرت اور تجسس ہے کہ چاند نے اب کون سی نئی شباہت اختیار کی ہے۔ چاند کا دروازے پر آنا ایک خوبصورت اور شاعرانہ منظر ہے جو محبوب کی آمد یا اس کی یاد دلاتا ہے۔ شاعرہ اپنے محبوب کی شباہت چاند میں دیکھ رہی ہیں جو ان کے دل کی کیفیت کی ترجمان ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعرہ نے ہجر کی رات یعنی شب ہجراں، جدائی کی رات کو بیان کیا ہے۔ یہ دکھ اور تنہائی کے استعارے کے طور پر ہے۔ شاعرہ نے جدائی کی رات کو اپنے ستارے دیکھنے کی دعوت دی ہے۔ ستارہ رات کی تاریکی میں روشنی، امید اور رہنمائی کا استعارہ ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ تم بھی اپنے ستارے دیکھو، یعنی امید اور روشنی کی طرف دیکھو، تو گویا اپنی تنہائی اور دکھ سے امید کی طرف رخ کرنے کا پیغام موجود ہے۔ محبت، ہجر اور امید کو اس شعر میں بہت خوبصورتی سے سمویا گیا ہے۔ چاند کو محبت اور خوبصورتی کی علامت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے جو شاعرہ کے دروازے پر آتا ہے۔ شاعرہ اپنے محبوب کی شباہت چاند میں دیکھ رہی ہیں جو ان کے دل کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ چاند کی یہ شباہت ان کے دل میں امید اور سکون کی لہر پیدا کرتی ہے۔ دوسری طرف شاعرہ ہجر کی رات کو مخاطب کرتی ہیں اور اسے امید اور روشنی کی طرف دیکھنے کی دعوت دیتی ہیں، اور اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ سب سے تاریک رات میں بھی روشنی کی کرن موجود ہوتی ہے۔ یہاں چاند اور ستارے کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو شعر کو مزید معنی خیز اور گہرائی فراہم کرتے ہیں۔ چاند محبت اور خوبصورتی کی علامت اور ستارہ امید اور روشنی کی علامت ہے۔ ان کا یہ اسلوب نہایت دلکش اور سادہ ہے۔ شعر کی روانی اور بہر اس کے جمالیاتی حسن میں مزید اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اگلا شعر۔ کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں سفارہ دیکھنا۔ اس شعر میں شاعرہ نے دھوکہ دہی اور غداری کے احساس کو بیان کیا ہے۔ یہ شعر اس صدمے اور حیرانی کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ لوگ
जिन पर एतमाद किया गया हो वही मुखालिफ बन जाएं। शायरा इस शेर में इंसानी ताल्लुकात की नापायदारी और एतमाद के टूटने के दर्द को बयान कर रही हैं, अपनी मायूसी और हैरानी को बयान कर रही हैं। क़यामत का इस्तिआरा सदमे या हैरानी के लिए है। वो कहती हैं कि कितनी बड़ी क़यामत है कि जिन लोगों के नाम पर वो पीछे हट गईं, जिनकी खातिर इन्होंने अपनी कोशिशें छोड़ दी और कुर्बानी दे दी, उन्हीं लोगों ने धोखा दिया। यहाँ शायरा ने उन लोगों के साथ अपने जज्बाती ताल्लुक और एतमाद की नापायदारी को बयान किया है। दूसरे मिसरे में शायरा ने इस सदमे की शिद्दत को मजीद बढ़ा दिया है कि वो लोग जिन पर एतमाद था अब मुखालिफिन की सफ में हैं। सफारा का मतलब है जंग या मुकाबले के लिए तैयार होना। शायरा कहती हैं कि इन लोगों को मुकाबले के लिए तैयार देखना, जिन पर कभी भरोसा था, एक बहुत बड़ा धोखा और सदमा है। जिंदगी में अक्सर वो लोग जिन पर एतमाद किया जाता है वो धोखा देते हैं। ये शेर हमें इंसानी ताल्लुकात की नापायदारी और गद्दारी की हकीकत से रोशनास कराता है। जिंदगी में एतमाद और भरोसे के ताल्लुकात नापायदार होते हैं, हमें इनके टूटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस शेर के जरिए शायरा ने इंसानी जज्बात और रवैयों की गहराई को निहायत खूबसूरती से बयान किया है। क़यामत, पसपा और सफारा जैसे अल्फाज इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। शेर में रवानी तरन्नुम मौसीक़ियत के साथ साथ मिसरों की तरतीब और तवाज़ुन शायरा की फ़नी महारत को ज़ाहिर करते हैं। अगला शेर, जब बना में दिल गवाही सर की मांगी जाएगी, खून में डूबा हुआ परचम हमारा देखना। इस शेर का मरकजी ख्याल कुर्बानी, वफादारी और जद्दोजहद पर मबनी है। इंसानी दिल की मोहब्बत और वफादारी के इम्तिहान को बयान करते हुए शायरा कहती हैं कि कुर्बानी का मुतालबा इंतहाई हद तक पहुंच जाएगा। पहले मिसरे में शायरा ने ऐसे लम्हे का जिक्र किया जब दिल की मोहब्बत या वफादारी के सबूत के तौर पर सर की कुर्बानी मांगी जाएगी। यहाँ बना में दिल मतलब मोहब्बत के नाम पर गवाही सर की मांगी जाएगी का मतलब जान की कुर्बानी तलब करने से है। यह मिसरा उस इंतहाई इम्तिहान और चैलेंज की निशानदेही करता है जहां मोहब्बत और वफादारी की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। दूसरे मिसरे में शायरा ने कुर्बानी और शहादत की अक्कासी की है। खून में डूबा हुआ परचम एक ताकतवर इस्तिआरा है जो कुर्बानी, जदोजहद और फतह की अलामत है। ये मिसरा इस बात को जाहिर करता है कि हमारी मोहब्बत और वफादारी की राह में दी गई कुर्बानियां हमारे परचम पर नक्श हो जाएंगी और ये परचम खून से रंगीन होगा जो हमारी साबित कदमी और अज़्म की निशानी है। शायरा इस हकीकत को बयान कर रही हैं कि मोहब्बत और वफादारी के रास्ते में कुर्बानी और जदोजहद की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। ये शेर हमें बताता है कि मोहब्बत और वफादारी के रास्ते में कभी कभार बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और इन कुर्बानियों की अलामत हमेशा बुलंद रहती है। बना में दिल गवाही और खून में डूबा हुआ परचम इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किए गए अल्फाज हैं। शेर में रवानी और मौसीक़ियत मौजूद है। जज्बात की शिद्दत और कुर्बानी की कैफियत को निहायत खूबसूरती से बयान किया गया है। अब गज़ल का अगला शेर, जीतने में भी जहां जी का ज़या पहले से है, ऐसी बाजी हारने में क्या खसारा देखना। इस शेर का मरकजी ख्याल इंसानी जदोजहद, नाकामी और कामयाबी के तजुर्बात के बारे में। बाज़ औक़ात जीतने की कोशिश में भी दिल का नुकसान होता है। ऐसे हालात में हारने का खसारा क्या होगा। ये शेर हमें ज़िंदगी की पेचीदगियों और हकीकतों पर गौर करने की दावत देता है। पहले मिसरे में शायरा बताती हैं कि जीतने की कोशिश में भी दिल का नुकसान होता है। जी का ज़िया यानी दिल या रूह की तकलीफ और नुकसान। इस हवाले से कहती हैं कि कुछ कामयाबियां ऐसी होती हैं जिनमें जीतने से पहले ही दिल को तकलीफ पहुंचती है, ख्वाह वो जदोजहद हो, जहनी तबाह हो या जज्बाती कीमत हो। शायरा एक सवाल करती हैं कि जब जीतने की कोशिश में दिल ही का नुकसान हो जाए तो ऐसी बाजी हारने से क्या फ़र्क पड़ता है। खसारा देखना यानी नुकसान को समझना या मद्देनज़र रखना। अगर जीतने में ही दिल को तकलीफ मिल रही है तो हारने का नुकसान क्या अहमियत रखता है। इसी हवाले से शायरा कहती हैं कि बाज़ औक़ात हारने का खौफ गैर ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में कुछ कामयाबियां ऐसी भी होती हैं जिनमें जीतने की बजाय हार लें और कामयाबी की कीमत पर गौर करें। ये शेर हमें इंसानी जज्बात और जद्दोजहद की गहराई को समझने में मदद देता है और ये बावर कराता है कि ज़िंदगी की जद्दोजहद में कभी-कभी दिल को नुकसान पहुंचता है और हमें इस हकीकत का सामना करना चाहिए। फ़नी मुहासिन के लिहाज से जी का ज़या और खसारा के अल्फाज खसारा देखना इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। जज्बात की शिद्दत और हकीकत की अक्कासी भरपूर तरीके से इस शेर में भी नुमाया है। अगला शेर, आईने की आंख ही कुछ कम न थी मेरे लिए,
जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। महबूब के देखने से पैदा होने वाली जज्बाती कशमकश इस शेर का मरकजी नुक्ता है। आईने और महबूब की नज़र के इस्तारों के जरिए अपनी अंदरूनी कैफियत और खौफ को बयान किया है। आईने की आंख को अपने अंदरूनी जज्बात और सच्चाई की अक्कासी के लिए इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कहती हैं कि आईना इंसान को उसका हकीकी अक्स दिखाता है, जो उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती या बदसूरती को बिल्कुल दुरुस्त तौर पर मुनक्किस करता है। आईने की आंख की सलाहियत शायरा को अपने आप से वाकिफ कराती है, इनकी खुदशनासी में मददगार होती है, इनकी अंदरूनी कैफियतों की भी अक्कासी करती है। और वो कहती हैं कि मेरे एहसासात और जज्बात का मुझे बखूबी इल्म है, मुझे आईने की आंख ने कभी धोखा नहीं दिया। और शायरा महबूब की आंखों के निगाहों के असर और ताकत को भी बताती हैं। सोचती हैं कि महबूब की नज़र उन पर क्या असर डालेगी और इनके दिल की किन किन पोशीदा बातों को अयां करेगी। आईना अगरचे उनकी ज़ाहिरी और बातिनी कैफियतों को ज़ाहिर करता रहा है, मगर महबूब की निगाहों में एक ख़ास तासीर और गहराई होती है, जहाँ तक आईना भी नहीं पहुँच सकता। वो इसी हवाले से फ़िक्र कर रही हैं, मुतफ़क्किर हैं कि महबूब की नज़र से उनकी कौन सी पोशीदा ख्वाहिशात और जज्बात ज़ाहिर हो जाएंगे। इसी तरह एक तजस्सुस और बेयकीनी भी है कि महबूब की निगाहें उनके दिल की कितनी गहराई तक जा सकती हैं और क्या कुछ देख सकती हैं। इंसानी जज्बात, खुद शनासी और महबूब की नज़र में खुद को देखने के खौफ की अक्कासी इस शेर में की गई है। आईने को खुद शनासी का जरिया करार दिया गया है, जो हमेशा सच दिखाता है, और महबूब की नज़र में खुद को देखने का खौफ और बेतमादी भी मौजूद है। इस हवाले से आईने की आंख और तुम्हारा देखना इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। गज़ल का अगला शेर, एक मुश्ते खाक और वो भी हवा की जद में है, जिंदगी की बेबसी का इस्तिआरा देखना। इंसानी जिंदगी की कमजोरी और बेयकीनी को इस शेर में नुमायां किया गया है, और जिंदगी की बेबसी को एक मुट्ठी भर खाक के जरिए बयान किया गया है, जो खुदा के रहमो करम पर है। इंसानी वजूद की नापायदारी और जिंदगी की गैर मुतवक्का सूरत हाल को बखूबी इस शेर में बयान किया गया है। पहले मिसरे में शायरा इंसानी वजूद के लिए एक मुश्ते खाक का इस्तिआरा बयान करती हैं, जो हवा की सद में है। एक मुश्ते खाक यानी मुट्ठी भर मट्टी, जो नापायदार है, जो बेवजन है। हवा की जद में होना किनाया है, यानी हवा के रहमो करम पर होना, जो बेयकीनी और कमजोरी का तर्जुमान है। इंसान अपनी कोशिशों के बावजूद गैर मुतवक्का हालात के सामने बेबस है। और देखा जाए तो शायरा भी इस मिसरे की तरह एक रोज एक नागहानी हादसे से दो चार होकर इस दुनिया से गुजर गई थी। ये हादसा या इस तरह के हादसात में गुजर जाने वाले लोग हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी वाकई एक मुश्ते खाक है और हवा की जद में है। शायरा ने जिंदगी की बेबसी की बात की है, जिंदगी की नापायदारी, कमजोरी, गैर मुतवक्का हालात बयान किए हैं जिंदगी के हवाले से, कि एक मुट्ठी भर मट्टी जो हवा में उड़ती फिर रही है और किसी भी लम्हे बिखर सकती है। इसी तरह इंसानी जिंदगी भी नापायदार है, बेयकीनी से भरी हुई है, और हमें इस बेबसी का सामना करना पड़ता है। हमें इस बात को कबूल कर लेना चाहिए कि इंसानी जिंदगी नापायदार है और बेयकीनी की सी कैफियत है, और हमें हर तरह के हालात का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक मुश्ते खाक और हवा की सद में अल्फाज इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं, और बेबसी की कैफियत को इंतहाई खूबसूरती से इस शेर में पेश किया गया है। परवीन शाकिर के तर्ज़े तहरीर को देखा जाए तो उनकी शायरी में जज्बात की शिद्दत, एहसासात की गहराई और अल्फाज की सादगी का खूबसूरत इम्तिजाज मौजूद है। जिंदगी की नापायदारी, बेबसी और मोहब्बत के कठिन लम्हात की अक्कासी भी नुमाया है। जदीदियत और रिवायती अंदाज को भी खूबसूरत तरीके से बरता गया है। जज्बात की शिद्दत और इजहार की सच्चाई को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, और उनका तर्ज़ तहरीर दिल को छू लेने वाला और जज्बात से भरपूर है, जिसकी वजह से उन्हें उर्दू अदब में एक मुनफरिद मुकाम मिला। इसके साथ आज का ये लेक्चर यहीं तमाम हुआ।